नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपकी जन्म तारीख 3 अप्रैल की है तो आने वाला जो वर्ष है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर हर दिन के जो जन्म तारीख जिनकी भी होती है उनके लिए आने वाला वर्ष फल किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी जन्म तिथि 3 अप्रैल की है तो आने वाला जो संपूर्ण साल है, मतलब 3 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक का जो समय है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा, इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 3 से 4 महीने से आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें वो आपके साथ होती ही रहती है, लेकिन करीबन 1 महीने के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। मतलब वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा स्वास्थ्य के बारे में या फिर किसी अन्य क्षेत्र के बारे में भी। जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको आ रहा है, जैसे कि आपके काम नहीं हो रहे, काम पेंडिंग हो रहे हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो वो जो सभी बातें हैं वो 1 से 1.5 महीने के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। स्वास्थ्य के बारे में भी अगर छोटी मोटी बातें हैं तो वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और जैसे अभी मैंने कहा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। जो भी रुके हुए काम है वो आप हाथ में ले सकते हो, और ऐसे काम जिसके बारे में आपके मन में संदेह है कि आप वो कर पाओगे या नहीं, क्योंकि आपके आपके लिए 2-3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आप जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। अगर आपको निर्णय लेना है तो मन में हमेशा कश्मकश बनी रहती है कि आप उसमें सक्सेस होंगे नहीं होंगे। तो वो जो सभी बातें हैं वो 1-1.5 महीने के बाद अगर आप हाथ में लेते हो तो वो पूरे होने की संभावना काफी अच्छी बनती है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 बाकी की जो बातें हैं, मतलब आपके आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अगर देखा जाए, तो आर्थिक स्तर जो है वो आपका काफी अच्छा देखा जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। दूसरी भाषा में ये भी हम कह सकते हैं कि जो भी काम आप करोगे इस आने वाले महीने में, तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा बढ़ेगा। और पैसे के मामलात में भी किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ पारिवारिक जीवन आपका किस प्रकार का होगा, तो उसके बारे में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपका जो तालमेल है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि ये जो बात है वो हमेशा हम देखते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आ सकती हैं, लेकिन उससे आपके पारिवारिक जीवन पर या फिर आपके पूरी तरह से वैवाहिक जीवन पर भी कोई बड़ा असर नहीं होने वाला, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो मैंने पहली जो बात कही थी कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर खर्चे करने हैं, देखिए आपकी जो राशि है वो खर्चे करने में सबसे आगे होती है, या फिर खर्चे करने के मामले में आप ज़्यादा सोचते नहीं। तो ये बात जान लीजिए कि अगर आपको खर्चे करने हैं तो सोच समझ के करने होंगे, और खास करके इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी तरह से सोच समझ के आगे बढ़िए। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम थोड़े से रिस्क ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि मतलब रिस्क लेके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें ज़्यादा मुनाफा हो या फिर इसके ज़्यादा रिटर्न्स मिले। लेकिन इस साल में अगर ऐसी कोई बात होती है तो काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि फंसने की थोड़े से संभावना ज़्यादा बनती है। चिट फंड कंपनीज जिसे हम कहते हैं उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके जो रिटर्न्स है वो मिलने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि आपको मिलने वाले जो पैसे होंगे, मतलब जो भी आप काम करोगे उससे मिलने वाले जो आय होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर चीट फंड कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर, खास करके इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर ऐसे कोई रिस्क आप लेते हो तो वो रिस्क आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आप ये जान लीजिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे कई रिस्क लेकर अगर कोई काम करते हो तो वो रिस्क आपके लिए
अच्छा नहीं होगा। हालाँकि अगर जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हो या फिर इसके पहले अगर आप करते आए हो, तो उसके बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएँगे। लेकिन हम जैसे कि फटाफट जिसे रिज़ल्ट्स या फिर मुनाफ़ा कहते हैं, तो वो जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में, तो उससे आपको प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं आएँगे। अगर आप व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय में बढ़ोतरी हो सकती है, व्यवसाय काफ़ी आपका फैलाया भी जा सकता है। नए अगर कोई आपको अगर व्यवसाय करना है तो भी ये जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लोन अगर आपको लेना है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के काम लीजिए, क्योंकि अगर आप लोन लेते हो तो लोन किस तरह से चुकाना है उसके संदर्भ में शेड्यूल भी आपका आपको तैयार रखना होगा। क्योंकि अगर आप लोन लोन तो आपको मिलेगा, और लेकिन लोन किस तरह से चुकाना है उसके बारे में भी आपके जो शेड्यूल है वो तैयार होना चाहिए। क्योंकि आप लोन लेने के बाद वो लोन चुकाना आपको थोड़ा कठिन हो सकता है, उसके बारे में आगे जाके आप उसमें फंस सकते हो या फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो लोन नहीं लेना ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन लोन लेने के बाद वो किस तरह से चुकाना है वो आपके साथ उसका गणित तैयार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। अब जैसे में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप अगर आपका जो भी करियर है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो, तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी आने वाला समय काफ़ी अच्छा है। नौकरी में बढ़ोतरी होना, प्रमोशंस मिलना या फिर सैलरी हाइक होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, तो भी उसके संदर्भ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है या फिर मिल सकती है। सिर्फ आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है, उसमें आपको 2-3 बातें जो कि है ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने कहा कि लोन लेते समय पूरी तरह से सावधानी बरतें, और आपके जो खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में भी ध्यान ध्यान रखें। खास करके जो जिसे हम रिस्क लेके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में ध्यान ध्यान देना, कि या फिर चिट फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में तो उसके संदर्भ में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए, मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो तो वहाँ पर भी देखा जाए तो रिलेशनशिप में मामले में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। छोटी मोटी बातें होंगी लेकिन वो काफ़ी बढ़ते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इसका गहरा असर हो सकता है, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो एंड तक भी जा सकती है। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। होगा क्या कि आपकी जो एक्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद अगर नई रिलेशनशिप बनाना चाहोगे, लेकिन वो बन नहीं पाएगी, अगर बनती भी है तो थोड़े समय के लिए फिर से वो भी ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये जो मेकअप ब्रेकअप का जो है कैसे सिलसिला, वो थोड़ा-सा चालू रहेगा। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को लेकर ये प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। बस इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में या फिर लोन लेने के समय जो भी बातें हैं जो मैंने कही, तो उसके संदर्भ में थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरी अच्छी बात यह है कि करियर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएँगे। प्रत्यक्ष लाभ मिलना या फिर पैसे की आमदनी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो करीबन ये था। अगर आपका जन्म की तिथि 2 अप्रैल के है 2 अप्रैल की है 3 अप्रैल की है, तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा उसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।